जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो आप सभी की बहुत शानदार तरीके से हो गई होगी। रिवीजन भी आप सभी ने कर लिया होगा। तो अभी समय है अपना खुद को मोटिवेट रखने का, खुद को तरोताजा है वो रखने का। परीक्षा केंद्र में जाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या क्या साथ में ले जाना है और कौन सी बातों का मुख्य तौर पर हमें सावधानी रखनी है, तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 25 तारीख से पेपर शुरू कर रहा है। आप सभी को पता है कल का दिन शेष है। तो लेवल 1 के जो विद्यार्थी है वो कल ही अपने परीक्षा केंद्र में है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले सभी जो भी लेवल 1 के भी लेवल 2 के भी, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, फोटो ले जाना है या नहीं ले जाना है, क्या पहन के जाना है, सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम शुरू कर लेते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि जो भी टाइम टेबल था वो उसी प्रकार रखा गया है। 25 को मैथ साइंस का भी हो जाएगा और लेवल फर्स्ट का भी पेपर है वो हो जाना है। तो देखो, हम अब चले जाते हैं सीधे कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो देखो, ये तो हम सभी को पता है कि जो भी छत पे खड़े होकर नहीं जाना ये वगैरह। आपको परीक्षा केंद्र में 1.5 घंटे पहले जाना है, ये ध्यान में रखना है। आपने इतनी अच्छी तैयारी की है तो आप अपने घर से इतने समय से निकले कि वहाँ पर 1.5 घंटा पहले पहुँच जाएँ। कोई भी आप इंतजार नहीं करें कि मैं निकल जाऊँगा तब निकल जाऊँगा। हमें कोई भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। अच्छे तरीके से इससे ज़्यादा समय पहले वो पहुँच जाना है, आराम से भोजन वगैरह करके, नाश्ता वगैरह करके पेपर में बैठना है। तो आपको इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 घंटे बाद जो 1 घंटा समय रहेगा शेष, उससे के बाद किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे पहले वो प्रवेश देना शुरू करेंगे और आधे घंटे ये प्रवेश देंगे और इस 1 घंटा जब बच जाएगा तो गेट बंद कर दिया जाएगा। स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि हर बार हमें हर पेपर में ये मिलता है कि उनको प्रवेश नहीं मिला, तो आपको जल्दी निकल जाना है। सेंटर के सामने जाके वेट कर लेना, पर घर में बैठे वेट मत करना। 1.5 घंटे पहले निश्चित रूप से जाना है। उसके बाद में देखो, कोविड महामारी के लिए बचाव वगैरह वो उन्होंने कर रखे हैं, वो उनकी सुविधा होगी। एक बात है कि मास्क मास्क है वो लगा के जाना है, आप अपना साथ में ले जाना। कल को कुछ भी कहें वो हम उधर उधर भागते फिरें, इससे अच्छा है कि हम एक मास्क है वो जरूर रख लें, आप अपने बैग में डाल दें। जो भी आपको बैग ले जानी है साथ में, तो मास्क है वो जरूर ले जाएं। उसके बाद में देखो, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था है वो खुद करेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। एक तो अपना ई प्रोविजनल प्रवेश पत्र है वो हमें रखना है। इसकी आपको 4-5 कॉपी निकलवा लेनी है। तो जो भी आप बस वगैरह में सफर करो, जैसे रोडवेज वगैरह में, तो आपको वहाँ पे कॉपी वगैरह देनी पड़े, तो इसके लिए आप 3-4 कॉपी है वो निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में आपको एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें पहचान पत्र में आगे भी दे रखा है मूल होना चाहिए, ना कि उसकी फोटोकॉपी। जो भी हो आपके पास, क्या हो सकता है, पहचान पत्र जिससे आप वोट देते हो वो हो सकता है, मूल होना चाहिए जो आपका कार्ड होता है, या आपका क्या हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र एक ही बात है, आधार कार्ड मूल होना चाहिए, ना कि उसकी फोटोकॉपी। पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आदि में से कोई एक हो। ठीक है, तो एक हो गया मूल। अपना प्रवेश पत्र 3-4 कॉपी होनी चाहिए। और उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु एक फोटो भी होना चाहिए, अपना नवीनतम रंगीन फोटो अपने को रखना है निश्चित तौर पर। तो प्रवेश पत्र, एक मतदाता जो अपना फोटो युक्त जो भी पहचान पत्र जिसमें डीओपी लिखी हो, आपकी फोटो लगी हो, तो ये रखना है आपने। उसके साथ आपको क्या ले जाना है, एक फोटो ले जाना है जो आपकी नवीनतम फोटो हो, और साथ में जो आपने प्रवेश पत्र में लगाई है वो फोटो भी आप रख लेना, अगर आपकी ज़्यादा मैच नहीं कर रही। उसके साथ आपको नीले रंग की स्याही पेन ले जाना है, पारदर्शी पेन ले जाना है। बिल्कुल भी जो भी पेन हो जो अंदर से नहीं दिखता हो, ऐसा पेन हमें नहीं ले जाना है। तो साफ बिल्कुल पेन आपको साथ में ले जाना है, 2-3 पेन साथ में ले जाना। इसके अलावा कोई भी सामग्री आपको नहीं ले जानी है। अब देखो, इसमें दे रखा है कि परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर सुनिश्चित हो जाने के बाद में क्या दिया जाएगा, तो अंदर प्रवेश। जैसे देखो, आधार कार्ड वगैरह में फोटो अगर आपकी अपडेट नहीं है, छोटे टाइम जब आप छोटे थे, जब स्कूल टाइम की अगर फोटो लगी हुई है तो आपसे मैच नहीं कर रही है, तो 2 पहचान पत्र है वो साथ में ले जाना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में देखो, आपको क्या करना है कि परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर है वो नहीं आना है, बिल्कुल भी। अतः घड़ी पहनकर नहीं आना है। परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी पेन, बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन नहीं हो। पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पन्ना, पेन ड्राइव, रबर, टेबल, स्कैनर, ये ऐसी कुछ भी चीज़ें आपके पास में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। ऐसे विशेष योग्यजन विद्यार्थी परीक्षार्थी जिन्होंने बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान सुर्ती लिख दिया है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के साथ आवें। तो ये तो पढ़ लेना। ड्रेस कोड में क्या इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ड्रेस कोड में आना जरूरी है। क्या कि कोट, टाई, मफलर, जॉकेट, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि है वो पहनकर नहीं आए। तो जिसके पास भी कोट है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो शायद ही कोई पहनकर जाएगा, और जाए तो बाहर निकाल के जाना है। परीक्षार्थी है वो शर्ट पहन के आए, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे वो पहन सकता है। शर्ट में किसी भी तरह का बैज है वो नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे कपड़े जिनमें आपातजनिक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो, नहीं पहन कर आएं। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगा कर आ जाएं। तो जो भी छात्राएं पेपर देने जाएं वो अपने बालों में साधारण जो रबड़ वाला जो बैंड आता है वो लगा के जाएं, या एक नॉर्मल जो पिन आती है वो लगा कर जाएं, इसके अलावा नहीं। उसके बाद में देखो, गर्म स्वेटर वगैरह का आपको मैंने बता दिया। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी भी प्रकार के ब्रोच या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति है वो नहीं होगी।
परीक्षार्थियों को लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य आभूषण है वो नहीं पहने हैं। जैसे चूड़ियां है, कान की बाली जरूर निकाल के जाएं। बहुत सारी छात्राएं वो एग्जाम सेंटर के बाहर निकालती है, तो अपने घर पे छोड़ जाना, एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गुम भी हो सकती है जो आपके लिए कीमती होती है। तो कान की बालियां है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है, ये आपको नहीं रखना है। और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, ऐसे कुछ तो ताबीज वगैरह अगर आपने बांधा हुआ है तो वो खुलाएंगे, हर हाल में खुलाएंगे, चाहे आप कितनी भी आप मान्यता रखते हो, किसी भी आपका जो भी आपका इष्ट देवता है वो निकलवाएंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए ध्यान में रखना है। तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ में क्या रखना है, एक आपको मूल आईडी ले जानी है। ठीक है, मूल आईडी कोई भी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जिसमें फोटो लगी हो और डीओ भी लिखी हो। एक आपको फोटो ले जाना है, जो आपकी नवीनतम फोटो है ये ले जानी है। आपको प्लस में 2 पेन ले जाने हैं, ये आपको रखना है। और बाकी ड्रेस कोड भी मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें लेकर जाएं और परीक्षा केंद्र में 1-1.5 घंटे पहले आपको निश्चित रूप से पहुंच जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके आपको चलना है। सारी चीज़ें बैग में आप रख लीजिए और 1.5 घंटा पहले आपको हर हाल में वहाँ पे पहुंच जाना है। 2 घंटे का टारगेट बना लेना अपने घर से, वहाँ पे जाके वेट करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके आप नॉर्मल अपना नाश्ता पानी कर लेना, लेकिन घर पे बैठे वेट मत करना कि मैं इस टाइम निकल जाऊँगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और भी कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो इस पर मिलने वाली है। धन्यवाद।